नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जिस प्रकार आपको पता है कि आज है 6 मार्च और 6 मार्च से संबंधित जितने भी अपने इंडिया के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी चर्चा अपने करते हैं। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन है उसकी। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अर्प अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो अपने बात करते हैं, तो ये दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 मार्च को मनाया जाता है। याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय निस्तारीकरण व अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च को मनाया जाता है। अपने इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करते हैं। तो 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं के बीच निशस्त्रीकरण मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। संयुक्त महासभा ने इस ने 2021 में इसकी स्थापना की और 2022 में इसे आधिकारिक रूप से 5 मार्च के रूप में क्या है घोषित कर दिया था। मतलब 2022 से क्या है कि इसके दो ये अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। और पहला कब बनाया गया था? 2023 में ये दिवस मनाया गया था। तो मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में युकी भाबरी और पोपरिन ने पहली बार कौन सा एटीपी 500 युगल खिताब जीता है? तो कौन सा एटीपी 500 युगल खिताब जीत लिया है? तो याद रखना कि दुबई में। कौन सा? दुबई। हाल ही में युकी भाबरी पोपरिन ने पहली बार कौन सा एटीपी खिताब जीता है? तो दुबई में 500 पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। कौन सा पहला एटीपी 500 पुरुष युगल खिताब जीत लिया है? और 2 मार्च कब जीता है? 2 मार्च को। कब? 2 मार्च को, ये याद रखना। 2 मार्च को जीता है दुबई में और पहला खिताब जीता है। बात करते हैं इसकी नेक्स्ट। तो दुबई में 2 मार्च भारत के यूकी भावरी ने पहला एटीपी 500 पुरुष युगल खिताब जीत लिया है, जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जोड़ीदार एलेक्सी पोपरिन के साथ दुनिया के 14वें नंबर की जोड़ी फिनलैंड के हारी हेलियोवारा और ब्रिटेन की हेनरी पाटेन को दुबई टेनिस चैंपियन में हराया है। तो दुबई में ये टेनिस चैंपियन हो रही थी, उनमें इन्होंने जोड़ीदार को हराया है, और वो भी कहाँ के? ब्रिटेन और फिनलैंड के जो जोड़ीदार है उनको हराया है। और इनके साथ कौन थे? तो इनके जोड़ीदार थे ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स पोपरिन थे। कौन थे? एलेक्सी पोपरिन थे। ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुनेंगे? बार काउंसिल मतलब जो जज होते हैं उनकी जो बार काउंसिल होते हैं, जो अपने आपने नहीं देखा कचहरी में जाते हो तो अलग अलग बार एसोसिएशन के क्या है वोट गिरते रहते हैं और इनके अध्यक्ष चुने जाते हैं। आपने अपने जिले में भी देखा होगा बार काउंसिल के वोट पड़ते रहते हैं। तो इसमें एडवोकेट, प्राइवेट, सरकारी वो क्या है इसमें वोट डालते हैं। तो बार काउंसिल के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो मनन कुमार मिश्रा को चुना गया। किसे? मनन कुमार मिश्रा को चुना गया। और ये 7वीं बार क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है और वो निर्विरोध निर्वाचित हुए। क्या हुए? निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं भी। तो निर्विरोध इनको क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। ये अपने बात करते हैं इनकी क्वेश्चन की। तो चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को लगातार 7वीं बार बीसीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना है और वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। याद रखना कि मनन मिश्रा बिहार से राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो बिहार से जो राज्यसभा के सदस्य भी क्या है? कौन है? मनन मिश्रा। जो जो भाजपा जनता की जो बीजेपी के क्या है प्रतिनिधित्व भी करते हैं। मतलब बीजेपी से क्या है राज्यसभा सांसद भी है। कहां से? बिहार से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो निगमों को भारत सरकार द्वारा नवरत्न दु- का दर्जा दिया गया है? तो नवरत्न का जो दर्जा दिया गया है वो आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को दिया गया है।
और नवरत्न का दर्जा किसने दिया है? तो पीएसयू का दर्जा दिया। नवरत्न आईआरएफसी और आईआरटीसी को नवरत्न पीएसयू का दर्जा दिया गया है, याद रखना। तो इस क्वेश्चन के बारे में अपने बात करते हैं कि भारत सरकार ने आईआरसीटी सीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न पीएसयू का दर्जा दिया है, जिसमें अब सभी 7 सूचीबद्ध रेलवे पीएसयू नवरत्न बन गए हैं, जिसमें कॉनकोर, आरवीएनएल, इरकॉन, रिट्स, रेलटेल और आईआरटीसी, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी शामिल है भी। ये 7 जो है पीएसयू नवरत्न है वो क्या है इसमें शामिल हो चुके हैं, और सभी के नाम है, याद रखना, कॉनकोर, आरवीएनएल, इरकॉन, रिट्स और रेलटेल और आईआरसीटीसी और आरएफसी है भी। याद रखना कि नवरत्न का दर्जा मिलने पर इन्हें वित्तीय परिचालन संबंधी अधिक स्वायत्तता मिलेगी। आईआरटीसी में रेलवे बुकिंग और कैटरिंग सेवा प्रदान करता है, ये याद रखना, मुख्य मुख्य बात ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहर निकाय कौन सा है? तो अपने बात करते हैं, तो कौन सा है शहर है? अहमदाबाद है। कौन है? अहमदाबाद है जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला। याद रखना कि अपने बजट में, याद रखना कि अपने बजट में जलवायु अध्याय, जलवायु अध्याय सम्मिलित करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया। अभी पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है, पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है। बजट में जैसे अपने नहीं होते कि जैसे खेल से संबंधित अलग बजट आता है, पर्यटन से संबंधित अलग विषय आता है, सड़कों से अलग आता है, जल से संबंधित अलग आता है, तो इन सभी में क्या है, उद्योग से संबंधित अलग आता है। तो उसी प्रकार इन्होंने भी अपना क्या है, स्थानीय निकाय बन गया है। इन्होंने भी अपना, याद रखना कि इन्होंने भी अपने बजट में जलवायु का क्या है कि अलग से क्या अध्याय शामिल है किया है, ये याद रखना। और पहला निकाय बन गया, पहला शहरी निकाय बन गया है, कौन है? अहमदाबाद। तो इसके बारे में अपने बात करते हैं कि 25 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को मंजूरी मिलने के बाद अहमदाबाद नगर एएमसी अपने मुख्य बजट के हिस्से में के रूप में एक अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आने वाले एग्जामों में 100% क्या ये पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बयालीसवीं हाल ही में 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया। कहाँ पर किया गया? भोपाल एमपी में इसका आयोजन किया गया। और कब से कब किया गया? 3 से 7 मार्च को इसका आयोजन किया गया। कब किया गया? 3 से 7 मार्च को इसका आयोजन किया गया, जिसमें 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने? 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये याद रखना कि कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके बारे में। 3 से 7 मार्च तक भोपाल में 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर में 500 से अधिक खिलाड़ी क्या हिस्सा ले रहे हैं, ये याद रखना भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में ऑस्ट्रिया की चांसलर के रूप में शपथ किसने ली है? तो क्रिश्चियन स्टोकर ने क्या लिया है? ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में क्या ली है? अभी शपथ ली है। अपने इसके बारे में पूरी की पूरी बात करते हैं, तो याद रखना कि क्रिश्चियन स्टोकर ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने, जिन्हें ओवीपी सोशल डेमोक्रेट्स व नियोस पार्टी के गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया है। सितंबर 2024 में चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। फ्रीडम पार्टी ने 57, ओवीपी ने 51, सोशल डेमोक्रेट्स ने 41 व नियोस ने 18 सीटें जीती हैं। फ्रीडम पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए इन तीनों दलों ने गठबंधन कर लिया है। तो ये तीनों फ्रीडम ओवीपी, सोशल डेमोक्रेट्स व नियोस तीनों क्या है, अपने गठबंधन की सरकार बनाई है। और नए चांसलर कौन बन चुके हैं? क्रिश्चियन स्टोकर क्या बन गए? नए चांसलर बन चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने मंजूरी दी है। और उत्तराखंड में किसकी सरकार है? तो बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी की सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। और कौन सी योजना दी है? स्वरोजगार योजना। इसके बारे में अपने याद रखना कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने प्रदेश के महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। देवभूमि की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
पुष्कर धामी, याद रखना कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर धामी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सब आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये मुख्य मुख्य क्या आपने याद रखना इस क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय कौन बन चुकी है? तो कृष्णा जयशंकर बन चुकी है। कौन सी? कृष्णा जयशंकर बन चुकी है। और इन्होंने 16 मीटर से आगे फेंकने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई है। कितने? 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय एथलीट है, बन गई है। और इन्होंने याद रखना कि 2025 मीट में महिलाओं के शॉटपुट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ दिया। तो ये देखो, कृष्णा जो जयशंकर है, किसी इंडोर इवेंट में शॉटपुट में 16 मीटर से आगे फेंकने वाली एथलीट, भारतीय एथलीट बन गई है। भारत की कृष्णा जयशंकर ने शनिवार को अमेरिका के अल्बुकर्क में माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक व फील्ड चैंपियनशिप 2025 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं को शॉटपुट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। याद रखना, कृष्णा जयशंकर का संबंध किससे है? तो शॉटपुट खेल से है। किससे है? शॉटपुट खेल से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। कब किया गया? 3 मार्च को किया गया। कब किया गया? 3 मार्च को विजिटर कॉन्फ्रेंस किया गया। कहां पर? दिल्ली में आयोजन किया गया। और याद रखना, इसका उद्घाटन किसने किया? तो अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका क्या उद्घाटन किया गया। और यह सम्मेलन अपने बात करें तो पहली बार 2015 में हुआ था। कब हुआ था? पहली बार 2015 में ये सम्मेलन क्या है? शुरू हुआ था। तो शुरुआत करते हैं अपने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में 2 दिवसीय विजिटर कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन पहली बार 2015 में शुरू हुआ था। राष्ट्रपति ने 8वें विजिटर पुरस्कार 2023 प्रदान किए, जो नवाचार आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास श्रेणियों में दिए गए हैं। नवाचार पुरस्कार बीएचयू के प्रोफेसर श्री कृष्ण को मिला है। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या है, इसको बनाया गया था। और वैसे अपने बात करें तो बनारस हिंदू कॉलेज 1899 में एनी बेसेंट के द्वारा बनाया गया था, जिसे 1916 में इसे क्या बनाया गया? मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या बना दिया गया था? यूनिवर्सिटी बना दिया गया था, विश्वविद्यालय बना दिया गया था। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है? तो लाल रंग का कारण किसके कारण होता है? तो अपने लाल रंग का कारण है, तो इसका मुख्य नासा के अनुसार अपनी बात करें तो याद रखना कि इसका तो याद रखना कि नासा अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण है? तो फेरी हाइड्रेट के कारण है। किसके कारण है? फेरी हाइड्राइट के कारण है। नासा के अनुसार है। याद रखना, नासा के अनुसार मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण है? फेरी हाइड्राइट के कारण है। वैसे अपनी बात करें तो मंगल का अगर लाल रंग अपनी बात करें तो उसकी सतह पर क्या मौजूद है? आयरन ऑक्साइड। क्या है? आयरन ऑक्साइड क्या है? मौजूद है। और आयरन ऑक्साइड के कारण क्या लगता है? जंग लगता है। इस कारण उसका रंग क्या है? लाल है। लेकिन नासा ने कहा है कि इसका जो लाल रंग है वो किसके कारण है? फेरी हाइड्राइट के कारण इसका लाल रंग है। मुख्य मुख्य अपने क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये देखो, मंगल ग्रह जिसका रंग लाल ग्रह है, लाल ग्रह भी जिसको कहा जाता है। और अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किसे HBTU से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? तो याद रखना कि
दिनेश शाहरा को, किसे, डॉक्टर दिनेश शाहरा को क्या मिला, HBTTU से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि डॉक्टर दिनेश शाहरा को भारतीय खाद्य तेल उद्योग व स्थिरता में उनकी परिवर्तनकारी योगदान के लिए हार्डकोट बल्टर तकनीक विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मुख्य मुख्य ये आपके लिए याद रखना कि कौन से अवार्ड से, हार्कोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हाल ही में पद्माकर शिवालकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो याद रखना कि वे क्रिकेटर थे, घरेलू क्रिकेटर थे। अभी जो कल ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ था, अभी सेमीफाइनल फर्स्ट हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी में, तो आपने देखा होगा, किसी ने अगर मैच देखते हो तो, जो अपने इंडिया टीम है उन्होंने जो बाजू पर क्या है कि काली पट्टी बांध रखी थी, वो इसी कारण थी क्योंकि हाल ही में जो अपने क्रिकेटर रहे हैं पद्माकर शिवालकर, इनका निधन हो चुका है। और ये एक क्या थे, घरेलू क्रिकेटर के स्पिनर थे भाई, क्या थे, दिग्गज स्पिनर थे, स्पिन बॉल फेंकते थे। तो इनके कारण उन्होंने काली पट्टी बांधी थी, तो वो याद रख लेना, आपके पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो वापिस से सुनते हैं कि मुंबई के दिग्गज स्पिनर पद्माकर काशीनाथ शिवालकर 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 124 प्रथम श्रेणी मैचों में 589 विकेट चटकाए हैं। बीसीसीआई ने उनके निधन पर शोक जताया है। साल 2017 में उन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो दूसरी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा कौन है? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। और ये चैंपियनशिप होगी कब? तो मार्च 2025 में इसका आयोजन होगा। कब होगा? मार्च 2025 में इसका आयोजन होगा। और कब होगा? मार्च में भी 29 से 31 मार्च के मध्य, 29 से 31 मार्च के मध्य नई दिल्ली में होगा। और नई दिल्ली में कहां पर? तो नई दिल्ली में याद रखना कि इंदिरा गांधी एरिना में आयोजित होगा। इंदिरा गांधी एरिना में ये इसका आयोजन किया जाएगा 29 से 31 मार्च को। तो दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया जाएगा 29 से 31 मार्च को। और याद रखना, इंदिरा गांधी एरिना में इसका आयोजन किया जाए। बात करते हैं कि एशियन योगासन चैंपियनशिप 2025 भारत मार्च 2025 में दूसरी एशियन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह चैंपियनशिप 29 से 31 मार्च तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एरिना में आयोजित की जाएगी। ये मुख्य मुख्य बात याद है रखना। चलते हैं नेक्स्ट। आज के क्वेश्चन अपने यहीं पे समाप्त होते हैं। कल वाले क्वेश्चनों की भी चर्चा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में सूची में कन्नड़ भाषा की किस पुस्तक को नामांकित किया गया है? तो हार्ट लैम्प को नामांकित किया गया। दूसरा क्वेश्चन था कि केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किस सरकार के द्वारा 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो गुरुग्राम के सेक्टर 39 में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला इंसान कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और हिपोसाइडोरिस श्रीलंका, इस चमगादड़ की नई प्रजाति की खोज की गई है श्रीलंका में। और केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1957 में केंद्रीय भंडारण निगम की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अपने बात करें तो रक्षा महानियंत्रक मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। अभी हाल ही में किस देश ने अंग्रेजों को अपनी आधिकारिक भाषा बनाया है? तो अमेरिका ने। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो मनन कुमार मिश्र चुने गए हैं। ये थे अपने मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट क्वेश्चन थे, उनकी बात अपने कर लिए। आज के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? ये आपको आंसर बताना है कमेंट में। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर क्लास में अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।